नमस्कार, मैं सुमित यादव और इस समय हम लोग घोसी लोकसभा में मौजूद हैं। तस्वीरें आप लोगों को चुनाव में क्या माहौल है दिखा रही है। अंतिम चरण का चुनाव है और क्या माहौल चुनाव से पहले सभी तस्वीरें दिखा दें। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र अध्यक्ष अजीत यादव जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद। कैसा रहा पहले 6 चरण का और 7वें चरण में क्या देखें? 6 चरण से तो ये स्पष्ट हो गया है कि जनता ने मूड बना लिया। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और जनता चुनाव इसलिए लड़ रही है कि इस देश में जो महंगाई बेतहाशा बढ़ी हुई है और महंगाई से जनता त्रस्त है। आज दाल का दाम देखिए किस तरीके से 180 रुपए में दाल मिल रही है। पहले लोग गांव में जाते थे, अगर हाल चाल पूछा जाता था, लोग पूछते थे कि बताइए भैया और क्या हाल चाल है, कैसे आना हुआ, कैसा चल रहा है, तो लोग कहते थे कि दाल रोटी चल जा रही है। आज इस सरकार में ये स्थिति है कि ये भी बताने की स्थिति में नहीं है लोग कि दाल रोटी चल रही है। दाल रोटी भी नहीं चल रही। दाल रोटी भी नहीं चल रही है। आप बताइए कि जब कमाई है नहीं तो गैस सिलेंडर लोहा दे देने से, जब गैस सिलेंडर 450 रुपए में मिलता था, 350 400 में, और पेट्रोल डीजल का दाम जब 50 रुपए 60 रुपए 65 रुपए था, तब लोगों को महंगाई लगती थी और ये चिल्ला चिल्ला के कहते थे मंचों से कि आपको 35 रुपए में पेट्रोल चाहिए कि नहीं चाहिए, और ये चिल्ला चिल्ला के कहते थे कि आपको गैस सिलेंडर 200 रुपए में 150 में चाहिए कि नहीं चाहिए। यही मुद्दा है इस चुनाव का। मुद्दा तो पेपर लीक है नौजवानों का, जो नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में 11 पेपर आउट हो गए, पूरे देश में 70 पेपर आउट हो चुके हैं। ग्रुप डी की भर्तियां आती थी लाखों लाखों, आज भर्तियां हो नहीं रही हैं। केंद्र की सरकार में मोदी जी ने बोला था कि हम प्रतिवर्ष जो है 2 करोड़ नौकरियां देंगे, लोगों के खाते में काला धन लाएंगे, 15 लाख रुपए भेजने का काम करेंगे। काला धन वापस आया? आज तक नहीं आया। काला धन लेकर के लोग बैंकों का पैसा लेकर के, इनके जो मित्र थे तमाम साथी भाग गए और जो साथी बने उनका 16 लाख करोड़ इन्होंने माफ कर दिया। किसान कर्ज में डूब गया। आज तक गन्ना किसानों का रेट एक बार केवल इस सरकार बढ़ाई है, मात्र एक बार। और महंगाई किस तरीके से कितने चरणों में बढ़ी है। सवाल ये है कि फिर इस 2 साल में क्या बदल गया? 22 में अभी सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं, 22 में हमने लड़ा, ये ना कहिएगा। 22 में उनके हमारे परसेंटेज में बहुत अंतर नहीं है। हम कहीं पर 200 वोटों से हारे हैं, कहीं पर हम 500 वोटों से हारे हैं, कहीं हम 1000 वोटों से हारे हैं। 22 में हमने बकायदा टक्कर दिया है। हम 111 और हमारा गठबंधन 126 सीट पे हम जीत करके गए हैं। ठीक है, ये चुनाव जीतना हारना अलग चीज है, लेकिन हर चुनाव का मुद्दा अलग हो जाता है। उस बार हो सकता है कि ये जुमला फेंकने में ज्यादा माहिर हैं ये लोग, हो सकता है इनका जुमला काम कर गया हो, जैसे 2014 में इनका जुमला काम कर गया था। ये भ्रष्टाचार पे बोलते थे, ये महंगाई पर बोलते थे, ये काला धन पर बोलते थे, ये कांग्रेस के घोटालों पर बोलते थे, झूठ बोलते थे। तो उस बार इनका काम चल गया। दोबारा ये जो है शहीदों के नाम पर वोट मांगने का काम किया, नौजवानों के जो नया नौजवानों का वोट बना था उनके नाम पर वोट मांगने का काम किया कि इस बार हमको दे दीजिए। जो 40 लोग शहीद हुए थे, शहीदों के नाम पर इस बार वोट दे दो, हमें बदला लेना पाकिस्तान से। तो उस बहकावे में लोग आ गई, जनता आ गई। लेकिन इस बार जनता 10 साल में देख रही कि किस तरीके से झूठ ना बोलते, आज मुद्दों पे बोल रहे हैं। 7वां चरण आते आते फिचकुर फेंक दिए, बनारस में जाके रोने लगे, वहां पे ड्रेस पहन के दूसरा भगवा जो है रोने का काम किए और कहे कि पहले तो गंगा मैया ने बुलाया था, अब मुझे लगता है कि गंगा मैया ने मुझे गोद ले लिया है, और जब नामांकन करने गए तो दूसरा ड्रेस हो जाता है। तो ये बहुरूपिया हैं। वो कह रहे हैं कि अब वो इस बात के लिए कन्विंस हो गए हैं कि वो बायोलॉजिकली नहीं पैदा हुए, वो जो है उनको परमात्मा ने भेजा है। हाँ, ये अवतारी पुरुष है ना। अवतारी पुरुष है। ये पिछली बार के चुनाव में जब चुनाव खत्म हुआ तो केदारनाथ के गुफा में कोई जाता है तपस्या करने तो कैमरा लेकर के जाता है। इस बार ये सुन रहे हैं कि कन्याकुमारी में जा रहे हैं कैमरा लेकर के गुफा में। तो कोई न कोई चाल चलने वाले हैं। जैसे हरियाणा में मेयर के चुनाव में जिता दिया ना, चुनाव जो है वहाँ का चुनाव अधिकारी फर्जी 8 लोगों का अवैध करके चंडीगढ़ में, तो सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से लोकतंत्र पे धब्बा लगा, सुप्रीम कोर्ट ने जो है उसको बहाल करके आप कैंडिडेट को बैठाने का काम किया। इतिहास में पहली बार हुआ है। तो ये जो है आप सब मुद्दों पर आ जाइए किस तरीके से फला। ये किसानों की बात करते थे कि हम आय दुगनी करेंगे, एमएसपी की हम जो है स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्टों को लागू करेंगे। तो किसान जब आंदोलन पर बैठा था, 800 किसान मर गए,
इनको शर्म नहीं आती। इनके सरकार में जो गृह मंत्री है उसका बेटा किसानों के ऊपर थार चढ़ा के मार डालने का काम करता है, और आज तक जो है उनको गृह मंत्री के पद से अगर हटाने का काम नहीं किए। अरे सुन लीजिए मेरी बात, तो किसान, वो जो 800 किसान मरे थे वो हमारे देश के नहीं थे। उनको बोला गया खालिस्तानी, उनको बोला आतंकवादी, उनको बोला गया चंदाजीवी। कुछ लोग हैं बिना चंदे के जीवित नहीं रहते। और चंदा लेने का काम कौन किया? चुनावी बांड के नाम पर, इलेक्टोरल बांड के नाम पर। किससे लिया? बीफ कंपनियों से लिया, वैक्सीन कंपनी से लिया, पाकिस्तान की कंपनी से लिया। जो रोज ये अपने एक बार भाषण में कहते हैं योगी मोदी कि पाकिस्तान अब डर के मारे पटाखे नहीं छोड़ता, और जम्मू कश्मीर के पुंछ में अभी हमला कर दिया उसने जो है। तो अब इनके पास मुद्दा नहीं बचा। अब जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है पाक कश्मीर का मुद्दा जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा इतने आसानी से हल होने वाला नहीं है। वो कहते हैं इस चुनाव में झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि हम पाक अधिकृत कश्मीर को अपने अंडर में कर लें, और कश्मीर में ये चुनाव नहीं लड़े। जिस धारा 370 के सवाल पर ये हर मंचों पर बोलते थे, अब नहीं बोल रहे हैं। वो कश्मीर में चुनाव नहीं लड़ रहे हैं 3 सीटों पर। और लद्दाख में जो है सोनम वांगचुक बैठा हुआ कि 4000 किलोमीटर जमीन चाइना हमारा कब्जा कर लिया है आमरण अनशन पर, और डेली वीडियो बना के डाल रहा है कि ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। चाइना हमारी जो है जमीनों में घुस आया है और वहां पर सड़कें बना रहा है, वहां पर पोस्टें बना रहा है, तो उस पर नहीं बोलने का काम करते हैं। क्या वजह है कि प्रधानमंत्री जो दूसरा मुद्दा सुन लीजिए, महिलाओं के सम्मान में कहते थे कि भाजपा मैदान में महिलाओं के सम्मान में। महिलाओं का सम्मान कैसे हुआ? दिल्ली में ओलंपियन से बड़ा इस समय महिलाओं का कोई जो है सिंबल है, सिंबॉलिक है। वो अपना स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक नदियों में फेंकने का काम कर रही थी। उनको घसीट घसीट कर सड़कों पर मारा जा रहा था। इस देश का किसान, आप बता दूं कि तमिलनाडु का किसान आया था, दिल्ली में बैठा था खोपड़ी लेकर के, और वहीं दिल्ली की सरकार के संसद भवन के गेट पे अपना पेशाब पी करके विरोध प्रदर्शन कर रहा था। इनको शर्म नहीं आई। अपना हक मांग रहा था, अपना अधिकार मांग रहा था, अपना मूल्य मांग रहा था कि हमको फसल का वाजिब मूल्य मिले, लेकिन ये सरकार नहीं देने का काम कर रही है। तो और नौजवानों की बात मैंने बताया कि बेरोजगारी इस तरीके से बढ़ी हुई कि नौजवान बेतहाशा परेशान है, निराश। उसके परिवार के लोग खर्चा नहीं दे पा रहे हैं। प्रतियोगी छात्र जब पेपर आउट हो जा रहा, लगातार पेपर हो नहीं पा रहा है, तो वैकेंसियां निकल भी नहीं पा रही आगे। तो इस तरीके से परेशानी से नौजवान और घर का परिवार भी परेशान है। तो और तीसरी बात, जवान इस तरीके से परेशान है। ये लाग दिए अग्निवीर 4 साल का, कुछ दिन में ला देंगे शिक्षक वीर, कुछ दिन में ला देंगे बैंक वीर, कुछ दिन में ला देंगे इस तरीके से अन्य नौकरियों में जो संविदा पे 3000-4000 पे काम करवाने का काम करेंगे। शिक्षा मित्रों को इन्होंने बर्बाद कर दिया। अंदेशक का इन्होंने आज तक वेतन बढ़ाने का काम नहीं किया। अभी पेंशन कर्मचारियों को दे नहीं रहे हैं। कर्मचारी बताइए, जब बुढ़ापे में जाएगा घर को उसकी कौन पूछेगा? बीमार होगा तो उसकी दवा का इलाज कराने के लिए कौन पूछेगा? अगर बेटा बेरोजगार है कहाँ से इलाज करा पाएगा? वही उसका पेंशन सहारा होता था। ये पेंशन देने का काम कर नहीं रहे हैं। राजस्थान में पेंशन कांग्रेस ने देने का काम किया, इनकी सरकार बनी, इन्होंने जाकर के खत्म कर दिया। ये कहते हैं उड़ीसा जाएंगे तो कहेंगे उड़ीसा को नंबर 1 बना दूंगा, पंजाब जाएंगे तो कहेंगे पंजाब को नंबर 1 बना दूंगा, पूरे देश को गुजरात मॉडल बना दूंगा। उनको शायद पता नहीं, जब ऐसी भाषा बोलते हैं और मीडिया दिखाती तो हम लोग पढ़े लिखे लोगों को शर्म आती है। ये गोरखनाथ बाबा, कबीर नाथ बाबा और गुरु नानक को कहते हैं कि एक साथ ये प्रवचन हम बैठ के करते थे। सदियों का अंतर है इतिहास में, सदियों का। और कहते थे कि साथ बैठ करके प्रवचन करते थे। अरे बताओ भाई, किसको मूर्ख? आईआईटियों के बीच में, आईआईटीएन के बीच में जाएंगे, बोलेंगे मेरी इच्छा थी कि मैं भी इंजीनियर बन जाऊं। अरे भाई 4 तक तो पढ़े नहीं, बयान दिए हो, और कहते हो कि मैं भी, मेरी इच्छा थी इंजीनियर बन जाऊं। कभी कहते हैं कि मैं 35 साल तक भीख मांग करके चलाया हूं, और कभी कहते हैं कि 40 साल तक भीख मांग के चलाया हूं। इस देश के प्रधानमंत्री के डिग्री का पता नहीं है। जब देश में इतने सब मुद्दे जो आप गिना रहे हैं, महंगाई का, बेरोजगारी का, अग्निवीर का, इन सभी मुद्दों पर प्रधानमंत्री बात किया करते थे। क्या इस बार के चुनाव में ऐसा क्या लग रहा कि प्रधानमंत्री मीट मछली मंगलसूत्र और मुजरे पे उतर आए? इससे भी कोई इनको बता रहा होगा, इससे भी वोट मिलने वाला है क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी कब ड्रम बजाने लगेंगे, कब बांसुरी बजाने लगेंगे, कब सरंगी बजाने लगेंगे, और कब बोल देंगे कि हम तो फकीर हैं, फकीर अंदाज में झोला लेके मेरा क्या, मैं तो भाग जाऊंगा। तो इस देश का फकीर, जब इस देश का फकीर 15 लाख का सूट पहनता हो और सबसे महंगी स्विट्जरलैंड की कलम लगाता हो और चश्मा बुल्गारी का लगाता हो, तो उस देश के प्रधानमंत्री को आप फकीर समझते हैं? इस देश का प्रधानमंत्री
देश के साथ जो अन्याय कर रहा, अत्याचार कर रहा है, ये प्रधानमंत्री नहीं, परिधान मंत्री और प्रचार मंत्री हैं। इनको बोलिए, ये प्रधानमंत्री देश के नहीं रह गए। 24 में ये हमको लगता है उस गुफा से अगर कैमरा वैमरा लेके लोग नहीं गए, हो सकता है कन्याकुमारी से समुद्र पार करके अपने साथियों, भगोड़े साथियों के साथ न पहुंच जाए। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या, ये जान लीजिए कि जैसी करनी वैसी भरनी। जो ये कर रहे हैं वो तो क्रिया का प्रक्रिया तो नियम है, परिवर्तन होना है और क्रिया का प्रक्रिया तो होना है। यही नहीं भागेंगे, इन्हें बड़े मियाँ छोटे मियाँ, सुभान अल्लाह, तो इनके साथ छोटे मियाँ भी भागेंगे। छोटे मियाँ कौन है? हाँ, अरे छोटे मियाँ, छोटे जुमलेबाज उत्तर प्रदेश वाले भी अच्छा। जाएंगे। देखिएगा, सरकार अगर केंद्र की बदल गई तो ये भी जाएंगे, ये भी बचेंगे नहीं। मैं ये आखिरी में, क्योंकि हम लोग घोसी में हैं और ये 7वें चरण का चुनाव है, क्या घोसी में क्या माहौल लग रहा है? ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर यहाँ से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पहले पिछले चुनाव में शिवपुर से थे, हालांकि इस समय समाजवादी के गठबंधन में थे। अब यहाँ से क्या लग रहा है? राजीव राय, अरविंद राजभर, दोनों में आप आकलन लगा सकते हैं। एक महिला ने इनसे पूछा कि आपने बयान दिया था, गांव में गए थे प्रचार करने ओम प्रकाश राजभर जी, उससे आकलन लगाइए कि जनता के मूड में क्या है। उसने कहा कि मेरी बेटी भी थी शिक्षक भर्ती में 69,000 में, 6800 में आंदोलन कर रही थी, और आपने क्या बोला था कि अभी ये लतियाए जाएंगे, तो किस मुंह से वोट मांगने आए हो? इनको जनता दौड़ा रही है। पहले तो बहुत बोलता था कि सामंतवादी विचारधारा के लोगों को हराना है, और आए यहाँ के जो है उप मुख्यमंत्री, मंचों से इनके बेटे को कैसे दबा के माफी मांगो। तो ये विचारधारा है, ये सामंतवाद को जो लोग समझ देते हैं कि ये जातियों से है मामला, कि मतलब जो अगड़े जाति के लोग हैं वो विचारधारा केवल सामंतवाद की विचारधारा उनमें है। ये विचारधारा है एक सामंतवाद जो बोला जाता है, वो विचारधारा जो है उनको जो है तानाशाहियत और हिटलरशाही की तरफ ले जाती है, जो मनु स्मृति से इस देश को चलाना चाहते हैं, संविधान से नहीं चलाना चाहते हैं कि हम जात के आधार पर श्रेष्ठ हैं। अगर हम पढ़े लिखे हैं, वैचारिक हैं, तो हम श्रेष्ठ नहीं हैं। हम अगर ब्राह्मण जात में पैदा हो गए तो हमारी जाति श्रेष्ठ है, इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। हम पढ़े लिखे नहीं, योग्य नहीं, तब भी हम श्रेष्ठ हैं कि नीचे की जातियां हैं, पिछड़ी जातियां, दलित जातियां हमसे जो है वो पैलगी करें, प्रणाम करें। तो इसके आधार पर वो सामंतवाद के बात बोली जाती है। तो उसी विचारधारा के लोग इनको जो है झुकाने का काम किए हैं, और वो वोट भी नहीं दे रहे हैं। वो वोट देने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट माननीय राजीव राय जी को। और राजीव राय जी भारी बहुमत से यहाँ चुनाव जीतने जा रहे हैं इस बार। ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया था, उसमें उन्होंने कहा कि आज सभी पार्टियां सामाजिक न्याय, जातिगत जनगणना, समाजवाद और सामंतवाद की बात कर रही हैं। उसकी देन है ओम प्रकाश राजभर, उन्हीं ने शुरुआत करी, इसलिए आज सारी पार्टियां बात करने लगी। ये इससे बोलते हैं जैसे कंगना रनौत ने बोला था कि आज़ादी इस देश को 2014 के बाद मिली। काका कालेलकर कब पैदा हुए, बीपी मंडल कब पैदा हुए, इनको पता नहीं है। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट पे जिस पर ये लड़ते थे कि पिछड़ी जातियों को 3 वर्गों में बांट दिया जाए, हुकुमदेव नारायण मर गए, वो कब मांग उठी थी। ये बात करते हैं कि हम लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहते हैं। इनको कह दीजिए कि ये पढ़ लिख लें, बड़े पढ़े लिखे की बात करते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर को मैं चैलेंज करता हूँ, अजीत यादव, कि जिस दिन सामाजिक न्याय पे इसको बहस करना हो कर ले। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट को उठा करके पढ़ लेना, मुसलमानों में किस तरीके से जो है शैक्षिक जो होना चाहिए, साक्षरता होना चाहिए, वो किस तरीके से गिरी हुई है। वहाँ पर साक्षरता नहीं है, वहाँ के लोग शैक्षिक नहीं है, उनको उठाने की जरूरत है। उनको भी समाज के अग्रणी भूमिका में लाने की जरूरत है, नौकरियों में लाने की जरूरत है। वो 25 करोड़ हमारे देश में है, नागरिक नहीं है, तो वो सामाजिक न्याय की बात करें। चिल्लाते तो थे, भाजपा की सरकार में मंत्री थे कि सामाजिक न्याय की रिपोर्ट को लागू करो, नहीं लागू किया गया। एक डीएम गाजीपुर का इनको नहीं सुना, ट्रांसफर नहीं किया इनके लोगों का। मार जो है कुर्ता पियर का गमछा लहराते हुए भाग खड़े हुए। क्या बोल रहे थे अभी तक कि पियर का गमछा पहन करके थाने में चले जाओ, थानेदार खड़ा होकर के नहीं तुम्हारी इज्जत करेगा, डीएम और एसपी इज्जत करेगा। एक थाने में चले गए, सामंतवादी सोच का वहीं दर्शा दिया, मारा 2 थप्पड़ इनके जिलाध्यक्ष को उठा करके, कहा कि आए हो यहाँ पे पियर का कुर्ता पहन करके हमको पहचानने से इनकार कर दिया। तो इसी तरीके से अपने लोगों को जो बोल रहे हैं, ये पिटवाने का और उनका मान मर्दन करने का काम कर रहे हैं। मैं खत्म करूंगा। 1 जून को इंडिया गठबंधन के सभी दलों की बैठक है दिल्ली में। क्या अनुमान आप लोग लगा रहे हैं? सीट क्या मान चुके हैं कि हम लोग सरकार बन रही है? किस तरीके की बातें होने वाली है? कितनी सीट का आप अनुमान लगा रहे हैं? इंडिया गठबंधन कितनी सीट लेके आ रहा है 4 जून को?
जो बीजेपी के लोगों ने शुरुआत किया था, इस बार 400 पार और बीजेपी जाएगी हार 400, और इसके बाद जो बचता वही बीजेपी हो सकता है जीत जाए, हो सकता है उसमें भी कमी आ जाए। 400 बीजेपी हारने जा रही है। हाँ 400 बीजेपी हार। इंडिया अरे आप दक्षिणी भारत से लेकर के महाराष्ट्र से देख लीजिए, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्रा, केरला, तेलंगाना से लेकर के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में बराबर की लड़ाई, उत्तर प्रदेश में इनको हम लोग जो है निश्चित रूप से जो ये बोल रहे हैं 80 की 80 सीटें, हो सकता है 8 सीटों पे ना आकर के टिक जाएं। तो ये हर जगह आप जम्मू कश्मीर में हमने बताया लड़ ही नहीं रहे हैं, बिहार में लड़ाई स्थिति देख ही रहे हैं, बंगाल में इनकी स्थिति देख रहे हैं, ये हर जगह से घट रहे हैं। इस बार का जो आकलन है, देखिए जो सर्वेक्षण करने वाले लोग हैं, अच्छे जो सर्वेक्षण करता है, उन लोगों को जो सर्वे आया है उसको आप देखिए, तो इसमें बीजेपी इस बार बुरी हार हारने जा रही है, इनकी सरकार बनने नहीं जा रही। अगर खुदा न खास्ता देखिए सत्ता बड़ी निरंकुश होती है और चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जो सवाल उठ रहा है, तो कहीं न कहीं अगर आग है तभी तो धुआं उठ रहा है। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा कि आपको आंकड़ा देना चाहिए, तो आंकड़ा इनको भाई जनता को जानना चाहिए कि हमने वोट दिया है, क्या परसेंट वोट पड़ा है, तो देना चाहिए ना। इन्होंने कहा कि हम स्वायत्त शासी संस्था, हम आंकड़ा नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते हैं भाई? आप स्वायत्त शासी संस्था है तो इस देश की जनता के साथ अन्याय नहीं कर सकते। देश के 4 जज, देश के 17 जजों ने लिखा है सुप्रीम कोर्ट के जज को कि इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को आगे आना पड़ेगा। तब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि चुनाव आयोग से कि आपकी निष्पक्षता पर सवाल उठ रहा है, तो उन्होंने अपील किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि देश की जनता से कि आप विश्वास करो कि चुनाव आयोग निष्पक्ष होकर के काम करेगा। लेकिन देश की जनता इस बार विश्वास नहीं कर रही। अगर हो सकता है कि ऐसा कुछ घटना ना हो जाए, अगर इस तरीके से ये लोग करते हैं, तो जिस तरीके से अब तक जिस लोकतंत्र का हम लोग अमेरिका में उदाहरण देते थे कि ट्रंप के लोगों ने व्हाइट हाउस को कब्जा कर लिया था, जो हुआ था, अगर इस तरीके से करने का काम करेंगे तो हो सकता है कि जनता इस बार दिल्ली पहुंच करके उस तरीके का कृत्य न हो जाए। तो इस लोकतंत्र के, इंडिया के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमको चाहते हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्षता से काम करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव आयोग पर भी कई सारे सवाल हैं, लगातार उठते रहते हैं, और 6 चरण के मतदान हो चुके हैं। 1 जून को 7वें चरण और अंतिम चरण का मतदान होना है। 4 जून को नतीजे आप लोगों के सामने आएंगे। वो इंतज़ार खत्म होगा जो पिछले 1 महीने से लगातार चल रहा है। कई लोगों का मानना, और क्योंकि इंडिया गठबंधन की मीटिंग भी 1 तारीख को रखी गई, तो कल कई लोग इस बात से अनुमान लगा रहे हैं कि वो गठजोड़ जो एनडीए से अलग होकर, इंडिया गठबंधन से अलग होकर अकेले लड़ रहे हैं, उन लोगों को भी किस तरीके से साथ मिलाया जाए और किसी तरीके से इंडिया गठबंधन की सरकार बने। कई लोगों का मानना है कि 300 के पार भी इंडिया गठबंधन की सीटें जा सकती हैं। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिलहाल ये वीडियो मैं खत्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात अगली वीडियो में होगी। जुड़ा रहे हमारे, तब तक के नमस्कार।